बैठे हो, मुझे क्या बता सकते हो? है कोई? आप स्कूल जाते हो, कोई कॉलेज जाता है, कोई गांव में है, कोई कोई भी, इसके पीछे कोई कारण बता सकता है मेरे को? हाथ खड़ा कीजिए आप में से, स्टूडेंट है कोई भी है। श्रीमान बाल गंगाधर तिलक जी ने। कारण? क्योंकि उस समय आप अभी तो इतने बैठे, उस समय दो लोग भी साथ में खड़े होकर बात नहीं कर सकते थे, सीधे अंग्रेज आकर मारते थे। समझे आप लोग? तो उस समय उनका कारण यही था कि भाई हर किसी की आस्था होती है, हम हिंदू धर्म है तो हर किसी की आस्था होती है, तो उन्होंने अंग्रेजों से जाकर कहा कि भाई साहब हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हमारे गणेश जी बिठाएंगे, 10 दिन आराधना करेंगे और उसमें हम इतने इतने लोग इकट्ठा होंगे। सवाल है ना ये तो सबके मन में? बस तो यही मेरा निवेदन था। दूसरे अपने सम्मुख में श्री रूपपुरी जी जो सनातन धर्म के प्रचारक है, और हम भी कहीं ना कहीं सनातन धर्म से ही आते, तो मेरे बड़े भाई है पृथ्वीराज सिंह जो दिल्ली विश्वविद्यालय से छात्र प्रतिनिधि। जनक सिंह जी देवड़ा, इन भाई साहब ने इसका इतिहास हमको पता नहीं है तो हम ना के बराबर है, ठीक है। और कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट मैं इनवाइट करता हूं मिस्टर मंच पे पधारे। सबसे अच्छा कार्यक्रम किया। इस कार्यक्रम में हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे गांव में जो छोटे छोटे प्रतिभा जो उपलब्ध है उन सबको बहुत आगे बढ़ाना, उनका भी भविष्य बनाना है, उनको भी आगे लेके जाना है। क्योंकि वो अभी जो यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे तो आगे भी प्रदर्शन कर पाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई बोलने का प्रयास कर रहा हूँ तो वो भी बोलने का प्रयास करेंगे मेरे को सीख कर, कोई और भी बोलने का प्रयास करेगा। तो सबसे अच्छा है कि हमारे जो गांव में प्रतिभा उन सबको बढ़ावा देना है, उन सब प्रतिभा को आगे लेके जाना है। इसी उत्साह के साथ हमारे गणेश मित्र मंडल ने इस सब का आयोजन किया है, तो धन्यवाद। और श्री ठाकुर साहब उत्तम सिंह जी और हमारे समस्त ग्रामवासी एक बार जोर से गणपति बप्पा, गणपति बप्पा जय भविष्य महादेव, भविष्य महादेव की। आप सब यहाँ पर पधारे इसलिए आप सबका धन्यवाद। और ये हमारे गांव का गणपति जी का सौटे पर पहला कार्यक्रम है। इसी प्रकार से ये कार्यक्रम हमेशा आगे बढ़े, इसलिए आप सभी लोग हमेशा ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखें। बुद्धिजीवी आप है, समझदार आप है, सब कुछ आप है। गांव का जो भविष्य है वो हमारे युवा है, और सबसे पहले शांति बनाए रखे। और आप सबसे निवेदन है कि पूर्ण रूप से शांति बनाए रखे। आवाज जो बोल रहा है उसकी आवाज सुने आप। मंच पर विराजमान श्रीमान महेंद्र रूपपुरी जी 1008 बाप जी के चरणों में नमन। ठाकुर साहब श्रीमान उत्तम सिंह जी दाता के चरणों में नमन। कुंवर साहब युवराज सिंह जी कहीं पर न रुकी है और नहीं रुकेगी, आपके चरणों में खूब खूब नमन। और दूसरा भारत का भविष्य ये युवा आज तक कहीं नहीं रुका, ये विश्व पर कब्जा करेगा, उस पाकिस्तान तक तो बता देगा हम वो विचार तक रखने वाले आदमी है। तो आप कृपया करके शांति बनाए रखे और अपना हौसला बुलंद रखे, क्योंकि जोगा ने जग पूछे ना जोगा ने गुण पूछे। जो अपने जात का नहीं वो अपने बाप का नहीं, और जो अपने बाप का नहीं वो राष्ट्र का नहीं हो सकता। इसके लिए राष्ट्र की भावना रखे। हम हिंसा के समर्थक नहीं है, लेकिन जब भी जरूरत पड़ती है हिंसावादी भी होना जरूरी है, क्योंकि हम महात्मा गांधी के समर्थक भी नहीं है, हम वही टोटल इंडिपेंडेंस वाले भगत सिंह के समर्थक है। आप उन्हीं बातों को ध्यान रखें, उन्हीं विचारधारा को याद रखें, और वही अपने दिल दिमाग और हर जगह आपको जिधर यूज करना है उधर साथ में लेकर चले। और उससे कहीं ना कहीं इस भारतवर्ष, ये विश्व गुरु भारत भूमि का भला हो सकता है। ये इंडिया जो है ये अपनी कमानी नहीं है, ये जो भारत है वो राजा भारत की भूमि है और उनकी देन है, और हम सब उन्हीं के वंशज है। ये प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, ये वो धरा है। और आप सभी भी वही है, आपकी रगों में उसी श्री राम का खून है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, और समय समय पर एकता का परिचय देना चाहिए। हम उस धरा से है जिसने भारत के बादशाह अकबर को दतानी के युद्ध में धूल चटाई थी, और उसी धूल को हमें नहीं भूलना चाहिए। और हर जगह जहां हमारा काम पड़ा है
कहीं ना कहीं हमारा साथ हमारे भाइयों ने दिया है और वो आज भी हमें याद है और उनका खूब खूब आभार जिन्होंने दिया है और गांव की एकता के लिए जिनका खूब खूब सहयोग है उनको भी मेरा नमन और अपने गांव के जो भामाशाह है उनको मेरा खूब खूब हृदय की गहराइयों से नमन। हमारे गांव में ऐसे ऐसे भामाशाह है तो मुझे नहीं लगता बाहर वाले की किसी की जरूरत हमारे गांव को पड़ सकती है। हमारा गांव प्रगति की ओर अग्रसर है, हमें किसी की जरूरत नहीं है और कभी जरूरत पड़ गई तो बाहर वाले हमारे भाई है, कोई दूसरा नहीं है। यह आप सबको पता होना चाहिए। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, जहां पर भी जो भी सहयोग की आवश्यकता हो आप समय समय पर दे रहे, इतना आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है और प्रति व्यक्ति के प्रति सम्मानजनक अपना व्यवहार जतावे। इधर विराजे हुए आप सब, आपको ध्यान होना चाहिए जो कार्यक्रम है उसकी शोभा बढ़ावे आप और इस राष्ट्र के एकीकरण और सहयोग में अपना योगदान देवे। ये जो अभी आप देख रहे हो कुछ ही महीनों में ये सत्र खत्म हो जाएगा, इसके बाद हमारा सत्र लगेगा 2024 और ये 2024 एक रण है इस राजस्थान को नया संदेश देने का। ये रण है कुछ ना कुछ करने का, ये रण है उन नई उमंगों का, ये रण होगा अब की बार परिवर्तन का। तो आप उसी परिवर्तन में और जो राष्ट्र का सहयोग करे उसको अपना समर्थन देवे। कहीं ना कहीं गलत हाथों में ये सरकारें नहीं जानी चाहिए, ये सत्ताएं नहीं उठनी चाहिए, क्योंकि हमारा जितना भी योगदान है सबका नहीं, एक का भी योगदान जो है वो पूर्ण टोटल इंडिपेंडेंस को जाएगा, पूर्ण स्वराज वाली सरकार को जाएगा। तभी कहीं ना कहीं हमारा भला हो सकता है, इस भारत भूमि का भला हो सकता है, ये महाराव सुल्तान की धरती का भला हो सकता है, कहीं ना कहीं मेरे लाल सिंह जी ठाकुर साहब दादा की धरती का भला हो सकता है, जिन्होंने अपने परिवार के लिए नहीं अपने गर्दन अपने गांव वालों और गांव की गायों के लिए कटाई थी और आज भी वसंत जी दादा का थड़ा उधर है और अपने गांव का पूर्ण होते ही उधर भी थड़े जो बने हुए हैं उन्हीं की दया से अपना गांव है, हम सब है और रहेंगे भी आगे अगर आप सबकी दया। हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि महेंद्र रूपपुरी जी महाराज से विनती है कि आज इस कार्यक्रम के प्रति उनकी मन की बात हमसे। गरुड़ साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोले श्री विश्व महादेव की, बोले श्री पावकटन महादेव की, जगदम्बे महात की, बोले सावलिया सेठ की, गजानन भगवान के मुख स्तन ब्याज आयोजित गणेश चतुर्थी विराजमान गणेश मित्र मंडल के द्वारा जाडोलवीर के द्वारा गणपति स्थापन होकर आज पूर्णावती और समाप्त की हो रहे, क्योंकि कल गणेश चतुर्थी की लाश गणेश चतुर्थी की लाश विसर्जन का समय हुआ, तो आज विशेष ऐतिहासिक कार्यक्रम आज जाडोलवीर गांव में है। ऐसे हर साल गजानन का कार्य कोई नया नहीं है, लेकिन आज एक विशेष ऐतिहासिक कार्यक्रम है जो हमारे गणेश मित्र मिनट जाडोली ने आज बहुत आयोजन अच्छा रखा, जिसमें हमारे विराजमान अतिथि के रूप में श्रीमान ठाकुर साहब श्री उत्तम सिंह जी जाडोलीवीर, श्रीमान ठाकुर साहब के प्रतिनिधि श्री युवराज सिंह जी राजपूत और हमारे समस्त यहाँ पे विराजमान जाडोलीवीर के बुजुर्गगण और मातृशक्ति और युवाओं के भविष्य आज के देश के अपने गांव के। मैं इस समय में आपको एक छोटा सा शब्द कहना चाहता हूं कि आज गणेश चतुर्थी है, आज 10वां दिवस है। तो गणेश चतुर्थी आप क्यों मनाते थे? ऐसे जनक सिंह ने बता दिया कि बाल गंगाधर राव ने उन्होंने मनाई शुरू की थी, अंग्रेजों के शासक में उन्होंने शुरू की थी, लेकिन सबसे पहले तो हम सनातन धर्म में जाते हैं तो गणेश चतुर्थी सबसे पहले हम गणेश भगवान का जन्म हुआ था। जब पार्वती माता ने मिट्टी को घड़ कर बनाए थे, उसमें प्राण डाल के, क्योंकि शिव जी की उपस्थिति में नहीं बनाए, उन्होंने अपनी रक्षा अपने पहर द्वार पे रखने के लिए मिट्टी की बना के उनकी जीव प्राण डाल के गणपति की उसने जन्म दिया था। तो वो भाद्र शुक्ल पक्ष 7 को दिया था, उसी से जन्म हुआ था उनका।
उसी से रूप में हम सनातन धर्म के जन्म की जन्मोत्सव मनाते हैं गणेश चतुर्थी के रूप में। और फिर अंग्रेजों का शासक था झांसी के राजा बाल गंगाधर राव ने ये सबसे प्रथम, क्योंकि अपना देश गुलाम था, उसकी शासक में रहकर उन्होंने अपना देश को इतनी गुलामी और इतनी मजबूरी के बाद में भी गणेश उत्सव, क्योंकि पहले के समय में अंग्रेजों के शासन में इतना बहुत श्यार इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि भारत एक सोने की चिड़िया थी। पहले 400 वर्ष तक मुगलों ने शासक यहाँ पर राज किया, गुलाम बनाकर रखा, और 200 वर्ष तक अंग्रेजों ने शासक रखा, यहाँ पे बना के रखा। तब हमारे देश के पहले तो सुनियो की ऋषि मुनियों की यहाँ की पूरी भारत देश अपनी देश है, क्योंकि यहाँ पर कितने देवी देवता विराजमान है। अपने बाहर के आउटडोर कंट्री की भी साथ है कि हमारा भारत देश में जन्म हो, कि भारत सनातन धर्म से भरा पूरा है। तो इसी के रूप में जब बाल गंगाधर राव ने अपने शासक अंग्रेजों के शासन रह के उन्होंने बहुत अच्छा त्योहार मनाया था, वैसे अपन गणपति की शुरुआत हुई थी। और फिर सबसे पहले महाराष्ट्र और कर्नाटक में और गणपति की शुरुआत हुई और गणपति की स्थापना और धूमधाम से आयोजित पूरी महाराष्ट्र और कर्नाटक में विशेष रूप से मनाए जाते। लेकिन अभी धीरे धीरे हमारे सनातन धर्म धीरे धीरे ऊपर बढ़ता हुआ, तो हमारे हर पूरे देश में आज इस छोटे से रूप में पूरा आयोजन कार्यक्रम कर रहे हैं। देखो अपने सनातन धर्म में, सनातन धर्म ना कोई अंत है, उसका शाश्वत है, न तो उसका कोई अंत है न उसका कोई सन है। बाकी धर्म तक किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ है, अपने धर्म से निकला हुआ है, लेकिन सनातन धर्म का न तो कोई उसका कोई संत है न उसका कोई अंत है। आदि अनादि धर्म है हमारा। और सबसे पहला हम हिंदू धर्म, हमारी गर्व की बात यह है कि हम अपने भगवान के पुण्य जन्म के इतने अच्छे कर्म किए थे जो आज अपने सनातन धर्म में हिंदू धर्म हमारा जन्म हुआ है। और देखो मैं सबसे बात आपने यही कहना चाहता हूं कि आज जो आयोजन किया है एक गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में है, लेकिन उसे संदेश यह है कि हमारे एकजुट संदेश से रहना है। आज के समय में भारत देश में एकजुट संगठित रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज घर घर में हर परिवार में धीरे धीरे कुटुंब परिवार में विवाद से छोटी छोटी बात लेकर अपने विवाद से बात कर धीरे धीरे इतने विवाद बढ़ रहे हैं कि अब धीरे धीरे पूरे गांव में क्या, पूरे राज्य क्या, पूरे देश में धीरे धीरे बिगड़ा कर रहे हैं। आज अपने भारत देश पुत्र भूखंड था, आर्यवर्त था, रामचंद्र भगवान के राज्य में पूरा खंड था पूरा भारत, ना आज बिखर के थोड़ा बसा है। पहले बांग्लादेश अपने अंदर थे, भूटान देश अपने अंदर थे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान सब अपने अंदर थे, लेकिन धीरे धीरे हमारे भारत की ये दुर्दशा हो गई, भारत की ये स्थिति होगी कि हम एक नहीं हुए, हम एकजुट नहीं हुए, हमारे अंदर एक तो बात करके असन डाल के फूट बांध के राज किया, तभी हमारी दशा यह बनी। और अभी तो जागो, अपना अभी लास्ट स्तर पर है, अभी तो अपन लास्ट स्तर पे, क्योंकि पहले के समय आज से मैं आपसे कह रहा हूं कि कम से कम 70 वर्ष पहले कम से कम 60% हमारे हिंदू थे और खाली 30% खाली मुस्लिम थे। लेकिन आज की स्थिति देखो, हम 60 से 100 हो गए, लेकिन वो 40 से पूरे 80% हो गए। ये हमारी भारत की दुर्बलता है, ये हमारे देश की हिंदू की दुर्बलता है। तो अपन अब तक नहीं जगेंगे तो क्या होगा, क्योंकि संगठन में ही शक्ति है, संगठन में ही इतना शक्ति है कि भारत इतना खंड है। अब इतने गांव से धीरे धीरे अपने शहरों से इतना इकट्ठे संगठन बनोगे, तभी हमारा भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। गांव से, हर क्षेत्र से, हर स्थिति से मांग होगी, हर क्षेत्र से यह मांग होगी हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र बने, तभी हिंदू राष्ट्र बनेंगे। और इसी समय के आपकी समय को देखते हुए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बात करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सबसे पहले हमने यहाँ के झड़ोली वीर युवा मंडल श्री गणेश मित्र मंडल के सबसे बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने बहुत अच्छा एक कार्यक्रम रखा, बहुत ऐतिहासिक आयोजन से और विशाल कार्यक्रम रखा। सबसे पहले हमारे कमेटी के कार्यकर्ता श्री सुरेश भाई माली, जनक सिंह जी और बंटी भाई रावल है, विपुल सिंह जी है, और काफी यहाँ पर विराजमान आप झड़ोली वीर के काफी यहाँ पर सदस्य भी होंगे, उनके लिए तहे दिल से धारा ताली बजा के स्वागत कर रही आप, क्योंकि उन्होंने एक बहुत आज कम से कम महीने से अपनी मेहनत से अपने विचार विमर्श करके कि अपना झड़ोली वीर में और अच्छा कार्यक्रम रखे गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में। और हम ये भी कामना करते हैं कि और अगले साल इससे भी बड़ा कार्यक्रम रखे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए बोले कि भगवान की, बोले भविष्य महादेव की। और जिन्होंने भामाशाह ने सहयोग दिया है, क्योंकि सीढ़िया शास्त्र बदले की नदी ने घटियो नीर
धर्म के धन निकटे कहे दास कबीर